हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक ले आए हैं, टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन के कितने टाइप होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मेनली दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं, एक शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में कितने टाइप है, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेन दो टाइप है मेन इसमें। आप याद कर लें, सेलो फाउंडेशन होता है एक होता है डीप फाउंडेशन। आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर है उनको बेनिफिट्स होंगे, तो आप याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। तो बस जो आप एक्सपीरियंस है उनको बस नॉलेज के लिए चाहिए कि कौन से टाइप का कहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। अगर बन गया है तो हमें पहचाने कैसे, कौन सा टाइप का है, ये डीप है या शैलो है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले वाला मैं पकड़ता हूँ, शैलो फाउंडेशन। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, इसके टाइप कितने हैं। तो पहला बता दूं मैं इसको, इसका टाइप एक एक इसके टाइप में से एक है इंडिविजुअल फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग। इंडिविजुअल फुटिंग मतलब, अब इंडिविजुअल का मतलब ही समझ गए होंगे, सिंगल। आइसोलेटेड भी मतलब सिंगल होता है, अकेला अकेला फुटिंग। तो इसका इसमें डायग्राम से समझा देता हूँ मैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये है सिंगल कॉलम, एक फुटिंग में सिंगल कॉलम है, उसको पैड फुटिंग भी बोलते हैं। इसका भी नाम, फुटिंग का नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये पैड फुटिंग कहला जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा 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 दिया हुआ है दोनों साइड से, तो ये क्या हो गया, स्टेप हो गया, चढ़ने वाला हो गया। तो इसको, इसका टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। अब ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो ये हो गया स्टॉपेड फुटिंग। स्टेपेड फुटिंग मतलब चढ़ के जाने वाले फुटिंग। जिस फुटिंग पे आप सीढ़ी जैसा रास्ता रहेगा, गैप, उसको स्टेपेड फुटिंग कर लेंगे। जो ऐसा 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 आया रहेगा ना, आप मोस्टली देखेंगे कॉर्नर में बनता ही है, हाउस के कॉर्नर पे फुटिंग देते हैं। इसको बोलते हैं स्लोप फुटिंग। स्लोप स्लोप टाइप में दिया रहता है कोने पे, एक साइड से, कहीं पे एक साइड से दिया रहता है, कहीं पे चारों साइड से दिया रहता है, कहीं पे दो साइड से, जैसे जो हिसाब से अपना एरिया रहता है वो हिसाब से। तो ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है इंडिविजुअल फुटिंग में, क्योंकि सिंगल सिंगल कॉलम है। जो सिंगल सिंगल कॉलम में, जिस जिस भी कॉलम में सिंगल सिंगल है ये आएगा, वो सब आइसोलेटेड और इंडिविजुअल फुटिंग कहलाएगा। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे फुटिंग पे। ये भी शैलो फाउंडेशन का टाइप है। तो ये हो गया कंबाइन फुटिंग। इसको कंबाइन फुटिंग किस लिए बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। कंबाइन मतलब दो चीज़ जो एक ही फुटिंग में, जब दो कॉलम निकलते हैं ना, उसको बोलते हैं कंबाइन फुटिंग। एक ही फुटिंग से दो कॉलम खड़ा कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आप कोई भी शेप में रख सकते हो, या आप स्क्वायर टेप में रख सकते हो, या रेक्टेंगुलर शेप में रख सकते हो, या ट्रोपोजाइडल शेप में रखते हो। अब अपने के एरिया के हिसाब से कहाँ पे क्या रखना चाहिए, तो वो हिसाब से आप कंबाइन फुटिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, जो भी हमारा फुटिंग होता है नीचे से, अब जैसे ये फुटिंग हो गया हमारा, अब ये पूरा एक साथ हम कॉलम खड़ा करते हैं, जैसे शेयर वॉल देते हैं, तो एक साथ ये चला जाएगा ऊपर, एक साथ ये हम इसको ऊपर खड़ा कर लेते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। जो कॉलम अलग अलग जगह पे नहीं, पूरा एक साथ, आप देख ही रहे होंगे डायग्राम के थ्रू, पूरा एक साथ बीच से निकाल दिया गया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। अब ये चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, ये भी शैलो फाउंडेशन का टाइप है। तो आप याद रख सकते हो कि क्या क्या होता है। इंडिविजुअल फुटिंग होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है, स्ट्रिप फुटिंग होता है, और राफ्ट और मैट फाउंडेशन होता है। राफ्ट और मैट फाउंडेशन में क्या होता है, इसमें एक आपको फुटिंग रहेगा, जैसे कहीं कहीं पे देखेंगे जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसके बॉटम में क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन मार देते हैं। एक ही राफ्ट में पूरे बिल्डिंग का कॉलम निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। एक ही, जैसे यहाँ पे हमारा घर बनेगा पूरे में एरिया में, तो सबसे सबसे बेस में एग्जिस्टिंग सॉइल के ऊपर यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन करके यहाँ पे कॉलम निकाल देंगे चारों साइड, प्लस जहाँ जहाँ हमें कॉलम की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ कॉलम निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। तो ये हमारा हो गया शैलो फाउंडेशन का टाइप। ये चार टाइप के होते हैं। अब मैं बताता हूँ डीप फाउंडेशन क्या होता है। डीप फाउंडेशन, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पाइल फाउंडेशन, एक होता है ड्रिलेड शाफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, ये हमेशा काम आता है पानी में। पाइल फाउंडेशन
जहाँ की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। या हमें इस नदी में या समुद्र में, मुंबई में आप देखोगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगहों पे समुद्र में रोड बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसमें पाइल फाउंडेशन मेट्रो के लिए हो या बस के लिए हो या क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन के लिए हो या ट्रेन के लिए हो। आप अपने गाँव जाते होंगे, शहर से गाँव जाते होंगे तो कितनी सारी ब्रिज मिलती होगी। जैसे गंगा नदी में है, यमुना नदी में है, तो आप इसमें पहले पाइल फाउंडेशन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रिज करते हैं। पाइल फाउंडेशन इसलिए करते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ का जो वहाँ पे डीप है, वो वहाँ का सॉइल बेरिंग कैपेसिटी लो है, इसलिए पाइल फाउंडेशन करते हैं। और ड्रिलेट शाफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, ये सबसे नीचे जाता है, बहुत नीचे जाता है। ये कहाँ कहाँ होता है, साउंड रॉक मतलब जब तक खोदेंगे तब तक वहाँ का रॉक ना मिल जाए, वहाँ पे हार्ड सरफेस ना मिल जाए उस पे। जो ये बीच का जो रहता है एरिया, इसमें फिलिंग और बेरिंग कैपेसिटी सॉइल कम रहता है, मतलब बहुत कमज़ोर होता है ये एरिया, इसलिए हम लोग हार्ड रॉक पे जाते हैं। वहाँ हार्ड रॉक पे ड्रिल करके फिर इसको पाइल देते हैं, पाइल कैप देते हैं, फिर रोड बनता है, ब्रिज बनता है, जो बनाना बनता है। तो याद रखें आप, डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन होता है और ड्रिलेट शाफ्ट फाउंडेशन होता है। तो ये हमारी वीडियो रही फाउंडेशन के ऊपर। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।